So where did we stop last time? कहाँ रुके थे हम? रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया था, सिंथेसिस, अल्कीन्स का सिंथेसिस, synthesis of alkenes sir, done. करेक्ट. उसमें हमने 3 मेथड्स आई थिंक किए थे. All the 3 type of elimination reaction are done. करेक्ट. एलिमिनेशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हमारे हो गए थे, व्हिच इज फर्स्ट टाइप था हमारा dehydrohalogenation, second type was dehalogenation, and then we saw dehydrohalogenation. Correct? Dehydrohalogenation. All of you can hear me clearly? Yes, students, सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Yes sir. Okay. So let us proceed ahead. आज अपन क्या करेंगे? आज हम अल्कीन्स के और भी सिंथेसिस मेथड्स देखेंगे. अल्कीन्स, more methods. So उनमें जो बाकी जो सिंथेसिस के मेथड्स हैं, उनमें नेक्स्ट मेथड इज so we have next is addition reaction, which is the last method of synthesis. ठीक है. addition reaction मतलब मुझे पता है कुछ ना कुछ ऐड होने वाला है. Let me start on the screen now. All of you have switched on your camera. Students, सबके सब कैमरा ऑन कर लो. सबके सब कैमरा ऑन कर लो. सो एलिमिनेशन टाइप के बाद अपन जा रहे हैं इनटू एडिशन रिएक्शंस. ठीक है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अल्कीन सिंथेसिस. अक्षय, तेरा फाइनल वीडियो कब तक भेजेगा? सर मैंने भेज दिया ना आपको, उस दिन ही भेजा था मैंने लिंक. अच्छा, एडिटिंग करके भेज दिया वापस? अरे यार. ये सर मैंने एडिटिंग नहीं किया, वो उसमें बार बार इश्यू हो रहा था, वॉइस आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने पूरा ही नया बना के भेजा वापस. उस दिन जब आकाश सर का लेक्चर के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था. ओके ओके ओके. तो टेलीग्राम पे ही भेजा है ना? नहीं नहीं सर, मैंने लिंक भेजा था आपको व्हाट्सएप पे, मैं वापस पॉइंट आउट कर दूंगा उसको. ठीक है ठीक है. मुझे प्लीज कर देना, तो स्टार्ट कर देंगे उसको, अपलोड कर देंगे. एडिशन रिएक्शन ऑल्सो एक काम कर अक्षय. नहीं नहीं, तूने लास्ट टाइम फोटो मुझे भेजा होगा. एडिशन टाइप ऑफ रिएक्शन. ये स्टूडेंट्स, ये देखो. अभी लास्ट टाइम अपन ने देखा एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में हमने क्या बोला कि वी आर गोइंग टू एलिमिनेट समथिंग, वी आर गोइंग टू रिमूव समथिंग. सो व्हाट डिड वी रिमूव? वी रिमूव्ड H and X, we removed H and OH, then we removed X and X. है ना? जब H and X रिमूव किया तो हमने बोला डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. जब हमने H and OH रिमूव किया तो we said डिहाइड्रेशन. जब हमने X and X रिमूव किया तो we said dehalogenation. Now today we are going to do addition. That means कुछ हम इसमें ऐड करने वाले हैं. So क्या ऐड करने वाले हैं? किसमें ऐड करने वाले हैं? This is very very simple example. बहुत सिंपल ये मेथड है. इस मेथड में अपन क्या करेंगे? ये देखो स्टूडेंट्स, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ मुझे? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एसिटिलीन. Okay, see, if I write H over here, now it becomes acetylene. Okay, specific name. But if I write C double bond C triple bond C, we have to take it into the alkyne category. कहाँ लेकर जाना है इसको हमको? alkyne category. Okay, alkyne category. So now these alkynes, students, alkyne के पास triple bond होता है, and I very well know if I can add hydrogen. जैसे याद आ रहा है आपको, हमने अल्कीन से अल्केन बनाया था सिंथेसिस में. ऑल्सो अल्काइन से अल्केन बनाया था. याद आ रहा है आपको? C ट्रिपल बॉन्ड C प्लस 2H2, देन एरो पे NiPTPD. किस किस को याद आ रहा है ये? हीट एंड रूम टेम्परेचर. कैन यू रिकलेक्ट दिस? यस स्टूडेंट्स, रिकलेक्ट कर पा रहे हो? NiPTPD है ना? करेक्ट है. सो ये सेम बात अपन करने वाले हैं, सेम चीज हम करने वाले हैं. अदर्स कैमरा ऑन नहीं है आपके? जनित्या पटेल, जेनी, खुश बगारिया, प्रवांश, ऋषिका, ऋषिता.
तो ये सेम ऐसा सिमिलर रिएक्शन हमको करना है, वी जस्ट हैव टू ऐड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब अपन ऐड करेंगे तो हमको मिल जाता है अल्काइन से अल्कीन, बट ओनली डिफरेंस इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू हैव ऑन द एरो यू विल गेट ईदर सिस और ट्रांस अल्कीन। ठीक है, सिस या ट्रांस। नाउ व्हाट इज सिस एंड व्हाट इज ट्रांस, पहले वो समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसके पहले कि मैं सिंथेसिस पे जाऊं, एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे जिसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अल्केन के साथ हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इफ यू रिमेंबर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स। देन हमने सेकंड देखा था रोटेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। करेक्ट। अल्कीन के साथ आप क्या देखोगे, अल्कीन के साथ आप देखोगे स्ट्रक्चरल तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, बट ये वाला भी दिखेगा एक अलग टाइप। व्हाट इज स्पेशल इन दिस टाइप, ये देखो स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड C एंड C डबल बॉन्ड C, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इस कंपाउंड में यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे है CH3 एंड यहाँ पे है H, यहाँ पे है H, देन वापस से लिख रहा हूँ सेम कंपाउंड बट अलग तरीके से, CH3 यहाँ पे है H, देन यहाँ पे है H एंड यहाँ पे है CH3। Both are two different compounds. Try to judge and try to identify the difference between them, students. क्या difference है दोनों में, आपको H पे ध्यान देना है, H पे। ठीक है, सो फर्स्ट केस में दोनों कार्बन्स के आपको ध्यान देना है, डबली बॉन्डेड कार्बन्स पे, रेड कार्बन्स पे, दोनों कार्बन्स के जो H है वो सेम साइड है। एंड सेकेंड केस में दोनों कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं वो ऑपोजिट साइड है। सो whenever they are on same side, we call these alkenes, such alkenes are known as cis alkene। क्या बुलाते हैं हम इसको, cis alkene। Okay students, next if they are on opposite sides, ये देखो ऑपोजिट साइड पे अगर होते हैं इस तरह से तो हम उनको बुलाते हैं, ऐसे अल्कीन को अपन बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। समझ में आई बात, ऐसे अल्कीन को हम बोलते हैं ट्रांस अल्कीन। Take a screenshot students, also you can write it down in your book also. So first you have to identify geometrical isomers। ये होते हैं geometrical isomers। Alkene can exist as cis alkene और trans alkene। इसके आगे आपको एक और वैरायटी आएगी E and Z, बट E and Z मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो आपको डिटेल में later on when you enter the entrance exam mode में जब जाओगे तब आपको वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, E and Z कब आएगा, जब आपको 1 2 3 4 चारों जो ब्लू वाले वैलेंसीज हैं, ये चारों वैलेंसीज पे अलग अलग ग्रुप्स रहेंगे, तब हम E and Z नाम के दो टाइप्स पढ़ेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट मेरे पास H तो सेम है, अगर H भी सेम रहा तो मेरा काम हो गया। आई डोंट केयर CH3 यहाँ पे हो या यहाँ पे C2H5 हो, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क सिर्फ किससे पड़ता है, हाइड्रोजन होना चाहिए, दोनों कार्बन्स के पास एक एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो हाइड्रोजन किस तरफ है, that will decide whether it is cis or trans। Is that understood students? Please tell me, is that understood? You don't have to look at the alkyl group। देखो I have not encircled alkyl groups। So suppose स्वाति बोलती है कि what if over here where I have kept my laser, what if over here we have C2H5 and यहाँ पे CH3 ही रहेगा। एक मिनट, बड़ा होगा ना मैम। चलो, so what if we have C2H5 on one side and CH3 on the other side, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, तो फर्क नहीं पड़ने वाला, because we are not concerned with alkyl groups। Alkyl groups are not deciding whether it is cis or trans, it is decided by the hydrogen atoms। Okay students, समझ में आ गया। देखो दूसरी बात, ये कॉमन नेम है सिस अल्कीन ट्रांस, मतलब ये जनरल नेम है, सॉरी कॉमन नेम, दिस इज जनरल पैटर्न। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलने जाऊं तो मैं कैसे बोलूंगा, ध्यान दो, मैं बोलूंगा पहले वाले का नाम मैं लूंगा सिस ब्यूट टू इन,
सेकेंड वाले का मैं नाम लूंगा ट्रांस ब्यूटूइन। समझ में आया हमने ब्यूटूइन क्यों बोला? ये देखो स्टूडेंट्स, you have to always, हम आयुर्वेद नेमिंग करते वक्त क्या करते हैं? we identify the longest continuous carbon chain, is that correct? so 1 2 3 4, समझ में आया? this is my longest continuous carbon chain and in this case also 1 2 3 4, ये रहा मेरा longest continuous carbon chain। correct है? so both are having same molecular formula, but इनको हम geometrical isomers क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इनके ग्रुप्स हैं वो स्पेस में अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं जिससे कि इनकी रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है। लाइक इन दिस केस, सिस वाले केस में दोनों CH3 एक तरफ है, सो जो अटैक करना चाहता है इस अल्कीन पे, दे कैन कम अटैक फ्रॉम दिस साइड, इस साइड से आके अटैक कर सकते हैं। एंड इस केस में CH3 दोनों तरफ फैले हुए हैं, तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। अंडरस्टूड? इफ यू आस्क मी व्हिच वन इज मोर स्टेबल, आई विल से ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अगर सबको साहिल को ये याद रखना है तो साहिल कैसे याद रखेगा? साहिल ने बोला कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को साहिल अपना ट्रेजर मानता है। साहिल के हिसाब से डबल बॉन्ड जो है वो ढेर सारा सोना है, डबल बॉन्ड के अंदर गोल्ड छुपाया है साहिल। ठीक है। केस 1, साहिल ने जो 2 बॉडीगार्ड्स रखे हैं सोना को संभालने के लिए, वो दोनों बॉडीगार्ड्स किस तरफ देख रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। करेक्ट है? देखो दोनों यहाँ और यहाँ देख रहे हैं। सो व्हाट इफ कोई चोर इस साइड से आके चोरी करके लेकर चला गया? चांसेस हैं, राइट? सो दिस इज मोर रिएक्टिव एंड दिस इज लेस स्टेबल। बट यहाँ पे साहिल ने क्या किया? साहिल ने बोला एक बॉडीगार्ड को तू देख, तू यहाँ खड़ा रहे so that you can watch this side, and इसको बोला तू यहाँ खड़ा रहे so that you can watch this side. So दोनों साइड से प्रोटेक्टेड है। Therefore I consider trans as more stable. Okay students, अभी के लिए जैसे I said कि now you are not entering into the entrance mode वाली पढ़ाई अभी आप नहीं कर रहे। So basic पढ़ाई में this will give you good idea to decide which is cis, which is trans, and which is more stable. Okay, interaction between the groups, just like Newman and Sawhorst, is least over here. सबसे कम है ट्रांस में ग्रुप टू ग्रुप इंटरैक्शन, बट यहाँ पे ज्यादा है, एंड जहां पे ज्यादा इंटरैक्शन होगा वहां पे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हमको पता है। करेक्ट है? अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज दिस अंडरस्टूड? ओके, चलो आपने ये लिख लिया बुक में या आपको लिखना बाकी है? डन सर। ओके, ठीक है। So should I go ahead? So now if I am synthesizing alkynes, किसी का बाकी है तो raise your hand. So I'll stop for 2 minutes. मानव बाकी है तेरा? लिख ले। समझ में आया ना? तो कोई अगर आपको ऐसे बोलता है कि cis butene, तो cis जो टर्म है cis, whether it is for common naming system or IUPAC, तो you should not get deviated from the concept. cis word जो है ये ना common name के लिए ना IUPAC के लिए, ये totally अलग कैटेगरी है। cis जो टर्म cis and trans will indicate कि geometrical isomers हैं, ठीक है? ये ना common name है, ये ना IUPAC है, तो उसका टेंशन मत ले। ओके, चलो, so I'll delete this now. ये पार्ट में डिलीट करता हूँ स्टूडेंट्स, and now I'll come to the actual synthesis. ओके, तो ये जो सिंथेसिस मेथड है इसमें सिस और ट्रांस वर्ड आने वाला है। Therefore, I wanted to teach you this thing to you. Okay, so how I will start? I will take an alkene, simple सा एक alkene लेता हूँ, ठीक है? और alkene में भी take is I'll do this thing, ये देखो ये ले लेता हूँ ताकि मेरा मोटिव पूरा हो जाए, मुझे जो सिखाना है वो मैं पूरा कर पाऊँ। CH3, C, ट्रिपल बॉन्ड, then C, then CH3। करेक्ट है? मैंने आपको इसका नेमिंग भी सिखाया था, कैसे नेमिंग करना है। अभी अक्षय ने जब एसिटिलीन बोला, दैट इंडिकेटेड कि उसको वो नेमिंग कल्चर याद है। सो हम इसको बोलते थे एसिटिलीन। करेक्ट स्टूडेंट्स? याद करो, इसको हम बोलते थे एसिटिलीन,
ये ग्रुप को, then over here you have methyl, over here you have methyl. तो कॉमन नेम क्या बनता है इस कंपाउंड का? डाई मिथाइल एसिटिलीन, करेक्ट? डाई मिथाइल एसिटिलीन. एंड आयुपैक क्या बनेगा इस कंपाउंड का? ब्यूट टू आइन. Do you all agree with me? But to ion students, do you agree with me? Yes sir. Fine, check करो, नेमिंग चेक करो. नेमिंग समझ में आया इसका? नेमिंग समझ में आया? एसिटिलीन के आसपास both the valences are satisfied by methyl groups. Therefore, we say dimethyl acetylene, correct? And longest continuous carbon chain check किया मैंने आयुपैक के लिए, तो I got 4 carbons का chain and triple bond is located at the second position. Therefore, we say but2-ine, correct? but2-ine. ठीक है? आगे चलते हैं students. चलो, let us proceed ahead. So when I move ahead, what I have is I have options. दो options आते हैं students. ठीक है? दो options आते हैं मेरे पास. कौन से दो options आते हैं? जरा check करते हैं. चलो. So just a second. सर माइक ऑफ है. Okay, so I have two options over here. Two options कौन से हैं? दो reagents कौन से अपन यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ. ठीक है? So first reagent होगा मेरा use Lindlar's catalyst. Lindlar's catalyst मतलब क्या होता है? वो देखते हैं. So it is paradized charcoal. ठीक है? paradized charcoal होता है Lindlar's catalyst. पैलेडियम याद है ना आपको? So PD लिखोगे आप and capital T लिखोगे. इसको हम बोलते हैं पैलेडाइज्ड चारकोल. ठीक है? लेट मी राइट द टर्म ओवर हियर. पैलेडाइज्ड चारकोल. सो आई एम गोइंग टू यूज पैलेडाइज्ड चारकोल एंड इसके साथ साथ मैं यूज करने वाला हूं, यहाँ पे आई विल राइट H2 फर्स्ट ऑफ ऑल. H2 we are going to use. We are going to add H2 पैलेडाइज्ड चारकोल के प्रेजेंस में एंड इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन. क्विनोलिन. ठीक है? सो क्विनोलिन लिया या और एल्स देयर इज वन मोर ऑप्शन सल्फर कंपाउंड. क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड. तो चेक करो एक बार मैं क्या करने वाला हूँ. आई हैव टेकन अल्काइन. अल्काइन में आई एम गोइंग टू ऐड H2 किसके प्रेजेंस में? पैलेडाइज्ड चारकोल एंड ऑप्शन नहीं है, पैलेडाइज्ड चारकोल एंड क्विनोलिन या फिर पैलेडाइज्ड चारकोल एंड सल्फर कंपाउंड्स. डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं. आपको है सल्फर कंपाउंड लिखना. इफ आई टेक दीज टू रिएजेंट्स तो मुझे जो प्रोडक्ट में मिलेगा, चेक करो स्टूडेंट्स क्या मिल रहा है प्रोडक्ट. प्लीज फोकस ओवर हियर. आई विल गेट प्रोडक्ट में अल्कीन तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली चेक करो कौन सा अल्कीन मिल रहा है. आप मुझे बताओ. ठीक है स्टूडेंट्स? यू विल टेल मी वेदर आई हैव गॉट सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन. बताओ हमको कौन सा अल्कीन मिला? हमको कौन सा अल्कीन मिला? सिस अल्कीन. वेल डन.
शाबाश। एंड दिस कैटलिस्ट, ये जो आपने यूज किया ना, पैराडाइज चारकोल विथ क्विनोलिन, इन सब को एक साथ अपन क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बुलाते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट। इज दैट अंडरस्टूड? लिंडलार्स कैटलिस्ट, इसको पहले नोट डाउन कर लो। मैं सेकेंड एरो का कंटेंट अब तक मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सो आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, देन आई विल गो टू दी सेकेंड एरो का कंटेंट। बिकॉज मेरे पास अभी इसके ज्यादा स्पेस नहीं है, ये सब कुछ फर्स्ट एरो का ही है। ओके सो चलो quickly note this down. Chalo done. Is this done, students? So if I am using पैराडाइज चारकोल को अपन क्या बोलते हैं? ये देखो, पैराडाइज चारकोल को अपन क्या बोलते हैं? लिंडलार्स कैटलिस्ट, करेक्ट? लिंडलार्स कैटलिस्ट। अभी आपके सब आएंगे सब्सिडी की तरफ जाओगे, बट जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं, नीट वाले, उनके लिए दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये रिएक्शन नीट में आई थिंक 2 बार आ चुका है। एज इट इज नीट में पूछा जाता है कि इफ आई टेक पीडीसी, पैराडाइज चारकोल, so what will be product? Cis alkene or trans alkene, etc. 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 options अलग अलग देते हैं। Next students, अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये देखो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं, and then what I'll do is I'll delete this part, ये part मैं delete करता हूँ आपके लिए, and then second arrow पे देखते हैं क्या बना। So on second arrow, if I take sodium and liquid ammonia, sodium and liquid ammonia, so now कौन सा अल्कीन बनेगा? चेक करो, C डबल बॉन्ड C, ऐसे आपको 4 बॉन्ड बना लेने हैं, and then I will add H and H, ये चेक करो, CH3 and CH3, so this is trans butene. Am I clear? So अगर ऋषिता को मैंने बोला कि ब्यूट टू आइन आपके पास है, यू हैव टू प्रिपेयर ब्यूट टू इन, आपको अल्कीन बनाना है। तो ऋषिका ने क्या किया? ऋषिका ने शी टुक सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, और ऋषिता ने क्या लिया? पैराडाइज चारकोल प्लस क्विनोलिन। ठीक है, सो ऋषिका को क्या मिलेगा? ऋषिका को प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों को अल्कीन ही मिलने वाला, दोनों को अल्कीन मिलेगा, बट दोनों अल्कीन जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, they are not similar. ठीक है, reactivity wise they are not similar, they are different. How they are different? molecular formula same है क्या? हाँ same. structural formula नहीं, same नहीं है। geometrically उनके ग्रुप्स अलग अलग तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं स्पेस में, same number of carbons, same number of hydrogens, same number of double bond, but groups have arranged themselves differently. so ऋषिका को जो प्रोडक्ट मिला that is trans। ठीक है, ऋषिका ने, अरे मैं ये भूल गया, ऋषिता ने लिया क्या? ठीक है, ऋषिका ने अगर पैराडाइज चारकोल लिया था तो उसको मिलेगा सिस अल्कीन, ऋषिता ने अगर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया लिया था तो उसको मिलेगा ट्रांस अल्कीन। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल डिफरेंस। सो आपका रिएक्टेंट सेम है, बट प्रोडक्ट्स विल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर टेकिंग एज योर रिएजेंट। ओके, एंड आंसर हैज टू बी, अब इस प्रोडक्ट का आंसर अगर ऋषिका ने लिखा सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन, तो उनको मार्क्स नहीं मिलने वाला, उनको ऐसे लिखने पड़ेगा सिस डैश ब्यूट टू इन या फिर ट्रांस डैश ब्यूट टू इन। सो सिस एंड ट्रांस, एज आई सेड, is not a part of common naming system or IUPAC. It is just to indicate which type of geometrical isomer is present.
and alkene will show only and only two types of geometrical isomer, that is one is cis and the other one is trans. That's it. Understood, students? Is that clear? Yes. Is that clear to all of you? शाबाश. एक और एग्जांपल करें इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है. आपको रिएक्टेंट लेना है, सेम आपको रिएजेंट्स लेने हैं, and you have to go ahead with the reaction. Okay, so this is my, एक मिनट मैं इसमें cis and trans लिख देता हूँ पहले. So this one is cis and this one is trans. ठीक है, चलो. Now I'll give you the examples and you can solve them. So your second example would be 1 2 3 4 5 6. Okay, X3 ion, X3 ion. Then third example आपका होगा 1 2 3 4 5 pent 2 ion. These are two examples जो आपको करने हैं. Pent 2 ion, hex 3 ion. Do not worry about the alkyl groups. Focus on the hydrogen atoms. और एक और बात, एक बार यहाँ पे देख लो सबके सब. C double bond C के दोनों bonds. Okay, now I should not be repeating this. Camera off है, please switch your camera everyone. आदि पूर्व क्या हो गया है? कैमरा ऑन जनरली नहीं करता है, तो कैमरा ऑन क्यों ऑफ क्यों कर रहा है? आदि क्या हो गया है? एनी रीजन कैमरा ऑफ करने का? स्विच ऑफ योर कैमरा. सृष्टि पंचाल. Yes, sir. रुचिता शिंदे, switch on your Sir, camera. I'm facing network issue. Okay. I had put a message on the group. No problem. देखो, जिस जिसका जनरली कैमरा ऑन रहता है, but due to network issues, if they are switching off, it is considerable. Because generally ये अभी सृष्टि पंचाल का ले लेके तो उसका कैमरा ऑन ही रहता है. बट ऐसे कुछ बच्चे जो कैमरा ऑफ ही रखते हैं, उनको ऑन करना ही नहीं है. प्रवांश, तेरा क्या प्रॉब्लम है? यस प्रवांश, वेरी गुड. रुचिता शिंदे also has net issues. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो. ये देखो, अगर आपको ऐसा अल्कीन मिलता है, चेक करो इसको. C2H5, then OH, then Br. अब इसमें all four groups are totally different. So इसमें cis and trans कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे cis and trans will never apply. ठीक है, तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है ENZ नोटेशन, जो आपको अभी के लेवल पे नहीं. ठीक है, ओके, आपको ये बाद में सिखाया जाएगा ENZ. तो इसमें रैंकिंग देनी पड़ती है 1 2 1 2 एंड बेस्ड ऑन द रैंकिंग देन वी डिसाइड वेदर इट इज ENZ. चलो, ये दोनों हो गया. रेज योर हैंड वंस इट इज डन स्टूडेंट्स. ये दोनों स्ट्रक्चर हो गए सबके. जैसे आपका हो जाता है हाथ ऊपर कर दो.